उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आज अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल तक नाम वापसी का दिन है, तारीख है और 17 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद वो तारीख जिस दिन इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बंद पेटी में से खुलेगा। 2 मई को मतगणना होगी। प्रदेश की सुजानगढ़, चूरू और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में 30 मार्च तक नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है, यानी आज। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 16 उम्मीदवारों की ओर से 17 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आज नामांकन करने का अंतिम दिन होगा। उन्होंने बताया कि सभी भरे हुए नामांकन पत्रों की 31 मार्च को समीक्षा की जाएगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 2 मई को। वहीं दोनों पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के रणबांकुरे आज अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले आज सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में रैली कर पूरी ताकत झोंकेंगे। सज गया मैदान, लड़ाके भी तैयार। उपचुनाव के रण की तस्वीर हुई साफ। उपचुनाव का रण 3 का तलस्म। मैदान सज चुका है, ऐलान भी हो चुका है, लड़ाके भी तैयार हैं। उपचुनाव के रण के लिए प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही उपचुनाव के रण की तस्वीर साफ हो गई है। सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गायत्री देवी पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने रतन लाल जाट पर भरोसा जताया है। राजसमंद विधानसभा सीट से तनसुख बोहरा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मनोज मेघवाल पर विश्वास जताया है, तो बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। मेरे पे विश्वास किया। विजन सरकार का मेरा विजन बहुत ही साफ है। मैं एक व्यवसायिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और सदैव लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को निराकरण करता हूँ और इस एरिया के लिए मैं नया भी नहीं हूँ। गहलोत साहब, डोटासरा साहब ने इस पार्टी का टिकट मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके दिया। इसमें खड़ी उतर के मेरे साहब त्रिवेदी साहब का सपना साकार करूँगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अब नॉमिनेशन की तैयारी में जुट गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 30 मार्च को एक साथ ही तीनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेगी। 17 अप्रैल को तीनों सीटों के लिए मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, तो उपचुनाव के रण की तस्वीर अब साफ हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और आज नामांकन का आखिरी दिन नामांकन भरे जाएंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर नाम वापसी का दिन होगा और फिर मतदान। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर सुजानगढ़ से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल शिमाली राजसमंद से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद तिवारी सहाड़ा से। सबसे पहले कपिल, आपके पास में आ रहा हूं। उपचुनाव का रण मैदान सज चुका है, तैयारियां क्या? आज नामांकन का आखिरी दिन है, अहम दिन है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, भाजपा ने राजसमंद में अपना बिगुल बजा दिया है और द्वारकाधीश जी की नगरी है। ऐसे में भाजपा की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए। उसके बाद राजसमंद झील पर नमन करते हुए अब आप देखिए कि रैली की तैयारी में जो है दीप्ति माहेश्वरी और उनके सभी समर्थक पूरी तरह से जुट चुके हैं। द्वारकाधीश मंदिर से रैली निकलकर राठासन माता मंदिर चौक तक जाएगी, वहां पर एक जनसभा का आयोजन होगा। इस बीच नामांकन का समय 12:05 पर तय किया गया। ऐसे में नामांकन करने दीप्ति माहेश्वरी जाएगी और वहां से फिर जनसभा में आएगी। इस जनसभा के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है वो भी शामिल होंगे। इस समय भाजपा की प्रत्याशी पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ में। दीप्ति जी, भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद में अब नामांकन के लिए आगे बढ़ रही है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो पूरे भाजपा की है और बहुत अच्छी तैयारी है।
राजसमंद भाजपा का गढ़ है, तो यहाँ पर जो नींव है भाजपा की वो इतनी मजबूत है कि कोई भी कांग्रेस सरकार या कुछ भी इस नींव को नहीं हिला सकता है। तो बहुत पूरी तैयारी है हमारी। जी, चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि ये भीतरघात की संभावनाएं जताई जा रही है। बाहरी प्रत्याशी बोलकर जो है एक बड़ा धड़ा जो है वो अलग होने की बात कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका महल बहुत मजबूत है तो वो सिर्फ नींव पर खड़ा है और एक एक कार्यकर्ता भाजपा का इस नींव से जुड़ा हुआ है और हम एक होकर, एकजुट होकर पूरा संगठन उस ताकत से लड़ेगा कि आपको रिजल्ट आगे पता पड़ ही जाएगा। किन बड़ी बातों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? सबसे पहली तो किरण जी के जो कितने चीज़ें हैं, वादे हैं जो उन्होंने कई गांवों में, कई पंचायतों में करे हैं, जो हमारे सामने आए, हम नोट डाउन भी करा है। वो सारी बातें पूरी करी जाएगी, जहां पे सामुदायिक भवन, रोड, छोटे जो टेंडर्स हैं उनको पहले पूरा कराया जाएगा। बड़े रूप में जो राजसमंद, जो ये झील जिसके किनारे हम खड़े हैं, वे चाहती थी कि ये रिंग रोड का काम और वो पूरा हो और ये इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने राजसमंद, तो उसके तरफ ज़रूर से काम किए जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी अभी, उसके लिए कुछ सांसद दिया जी कुमारी के साथ मिलकर हम लोग कुछ योजनाएं ज़रूर लेकर आएंगे। ट्राई करेंगे कि कोई इंडस्ट्री आए यहाँ पर ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। नामांकन के साथ में कौन कौन से बड़े नेता आज यहाँ पर आने वाले हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया यहाँ पर पधारे हैं, गुलाब जी भाई साहब प्रतिपक्ष नेता पधारे हैं, दिया जी सांसद साहिबा और गजेंद्र जी शेखावत आ रहे हैं, जल दाय मंत्री, और उसके साथ ही कई एमएलए जो मम्मी के साथ जुड़े हुए हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन के रूप में जो मम्मी के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे बहुत सारे एमएलए भी आज यहाँ पर होने वाले हैं राजसमंद से। कपिल एक सवाल और पूछेगा। बिल्कुल सुमित, कपिल एक देखिए सवाल और पूरी पूछेगा, तरह से किरण माहेश्वरी के नाम को आगे बढ़ाएंगी, किरण माहेश्वरी के विजन पर चलेंगी, या फिर दीप्ति माहेश्वरी का अपना भी कोई विजन है वो रखेंगी जनता के सामने? दीप्ति जी, एक सवाल है, क्या आप किरण माहेश्वरी के विजन को आगे बढ़ाएंगी या फिर दीप्ति माहेश्वरी अपने विजन पर आगे चलेगी? एक मिनट, किरण जी के विजन को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब से मैं 6 साल की थी जब वो मेयर बनी थी, मेरे को कोई समझ नहीं थी कि मेयर क्या होता है या क्या मम्मी कोई पद पर है या क्या। तब से मैंने देखा है कि उन्होंने सिर्फ हार्डवर्क करा है और उनका विजन हमेशा जो रहा है वो बहुत पुख्ता हुआ है। अगर उनका विजन कहीं कमज़ोर होता तो राजसमंद में वो 3 बार विधायक बन के कभी ना आती। तो उनके विजन को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, राह चलेगी तो आगे के मोड़ अपने आप ही सामने आएंगे, वो वाली बात है। बिल्कुल, देखिए 2008 से किरण माहेश्वरी राजसमंद में विधायक है, तो ऐसे में दीप्ति माहेश्वरी का कहना है कि वो किरण माहेश्वरी के विजन को तो आगे बढ़ाएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा वे नए रास्तों को खोजती जाएगी और राजसमंद के विकास के लिए कार्य करेगी। ठीक है कपिल, सुजानगढ़ आपको ले चलते हैं। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें? बावली, आनंद विलास प्रजापत, शंकर लाल, चीनिया, संजय ओझा और दुर्गा देवी। बिल्कुल सुमित, देखिए बरसात जो है वो सज चुकी है और आज जो है शंखनाद होने जा रहा है। कांग्रेस का 3 चुनावी सभा होने जा रही है तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और पहली जो सभा है वो यही सुजानगढ़ में होनी है। तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं, मंच जो है वो सज चुका है। यहाँ पर 11 बजे जो है मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी अजय माकन, इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, तमाम जो नेता हैं उनके आने का कार्यक्रम है और भीड़ का जुटना यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया है। तो बड़ी सभा यहाँ पर होने वाली है और चुनावी शंखनाद यहाँ से होने जा रहा है। सुजानगढ़ के जो प्रभारी मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी जी, वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मैदान सज चुका है, कितना कड़ा मुकाबला आप सुजानगढ़ में देख रहे हैं? देखिए, सुजानगढ़ मास्टर भंवरलाल जी की कर्मस्थली है और उन्होंने हमेशा बहुत सारे उन्होंने चुनाव लड़े, 5 बार वो विधायक भी रहे, अभी सरकार में मंत्री भी थे। सुजानगढ़ के विकास के लिए मास्टर भंवरलाल जी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार है, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कोविड की परिस्थितियों के बावजूद और बीजेपी की जो पिछली सरकार थी वो खराब आर्थिक स्थिति में सरकार को छोड़ करके गई, उसके बावजूद अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 2 सालों में बहुत सारे काम किए हैं और उससे राजस्थान के लोगों को और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के लोगों को भी अशोक गहलोत जी पर, कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा है। मास्टर भंवरलाल जी के परिवार से यहाँ एक एक घर का, एक एक मतदाता का सीधा जुड़ाव है।
मास्टर भंवरलाल जी के बेटे मनोज जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मनोज मेघवाल का एकमात्र नाम यहाँ के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने भेजा था। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो बदलता रहा है ट्रेंड जो है, एक बार भाजपा यहाँ से जीतती है, एक बार कांग्रेस यहाँ से जीतती है, तो इस बार कुछ ऐसा बदलाव आप संभावना देखते हैं कोई? देखिए, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार तो मास्टर भंवरलाल जी 40,000 वोटों से जीते थे और इस बार लोगों का मन ये है कि उस जीत का जो दायरा है, जीत का जो अंतर है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूं कि आप देखिएगा किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग आए थे थोड़े दिन पहले, और आज भी आज दीपावली होली का रामासामा का दिन है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में जो आज 30,000 से भी ज्यादा लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। थोड़ी ही देर में आने वाले आधे घंटे पौन घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, उससे पहले पहले ये पूरा पंडाल भर जाएगा और बड़ा जबरदस्त उत्साह है। ये चुनाव नसीम जी, आप भी लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही है, किस तरह का लोगों में जो है वो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है? लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह है। आदरणीय स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने अपने जीवन के 35 वर्ष इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दिए। वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने और माकन साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने उम्मीदवार बनाया, डोटासरा जी ने मनोज मेघवाल। गांव डाणी हम लोग पिछले 5-10 दिन से इसी विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह जी भाटी और हम लोग गांव जा रहे हैं और नगरपालिका क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है। मनोज मेघवाल का एकमात्र नाम जाना सुजानगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रत्याशी बनाया है तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है सुजानगढ़। जी और रहमान जी, आज की ये जो सभा है ये कितना बड़ा असर इस क्षेत्र में करने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से पूरा है, मैं समझता हूँ सुजानगढ़ सहित जितने भी उपचुनाव हैं कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। बिल्कुल, आप जो बड़ी सभा आज यहाँ पर होने वाली है, ये सभा कितनी गेम चेंजर साबित होगी इस क्षेत्र में? देखिए, ये सभा एक हमारे चुनावी आज आगाज होगा, चुनाव अभियान की शुरुआत आज से होगी। आज मनोज मेघवाल जी पर्चा भरेंगे और नामांकन के बाद में इस नामांकन की सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पिछले 15 दिन के अंतराल में दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं। अजय माकन जी आ रहे हैं, सचिन पायलट जी आ रहे हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी आ रहे हैं। तो वो सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुजानगढ़ के लोगों को आह्वान करने के लिए आ रहे हैं कि मास्टर भंवरलाल जी की इस कर्म भूमि पर जो जहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, इस बार भी कांग्रेस को जिताएं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ही यहाँ बहुत बड़ा हुजूम जनता का आएगा, कार्यकर्ताओं का आएगा और ये रैली हमारे आने वाले 17 तारीख के चुनाव की दिशा तय करेगी निश्चित रूप से। और इस रैली के बाद में हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास जो मास्टर भंवरलाल जी ने शुरू किया था, की थी विकास की यात्रा, उसको भाई मनोज मेघवाल आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। इस बार आरएलपी भी मैदान में है, उसका कोई फैक्टर यहाँ पर नजर आएगा इस क्षेत्र में? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार से 2 व्यक्तियों का ऐसे में चले जाना और क्षेत्र की जनता सच्ची श्रद्धांजलि मनोज मेघवाल को एमएलए बनाकर देगी। और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को इस बजट में बहुत कुछ दिया, चाहे आरओबी की ले लो, चाहे कन्या महाविद्यालय की ले लो, चाहे छोटी कातर को तहसील बनाने की बात हो, आरओबी 14 नई सड़कें, ऐसे बहुत सारे विकास के काम इस बजट में सुजानगढ़ की जनता की जो मांगे थी उसको पूरा किया है। आने वाले समय में क्षेत्र की जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को देगी, मनोज मेघवाल को देगी और 17 तारीख को ये क्षेत्र की जनता साबित कर देगी कि मनोज मेघवाल एमएलए। जी और रहमान जी, मैं कह रहा हूँ कि मास्टर भंवरलाल कद्दावर नेता थे इस क्षेत्र के, लेकिन मनोज मेघवाल का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेशर है इस क्षेत्र में, उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, वो उस परिवार से है, मनोज जी भी मास्टर जी से जुड़े रहे हैं, कोई अलग तो है नहीं। मैंने आपको कहा बहुत अच्छा माहौल है, सुजानगढ़ की सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो तमाम नेता परिवार से होना ही अपने आप में एक योग्यता है। दिनेश, ठीक है, सहारा लिए चलते हैं। प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ तस्वीरें सहारा से? सुमित, मैं अभी ये स्वस्ति वाटिका में खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सभा होने वाली। मेरे कैमरा सहयोगी आपको मंच का नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी तक तो कोई गेस्ट आए नहीं है, पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों यहाँ आने वाले, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहाँ आएंगे, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेड़िया आएंगे। आज का दिन बड़ा हैट्रिक का दिन है। 3 प्रमुख लोग यहाँ जो माफ कीजिएगा 4 प्रमुख लोग आज अपना नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रतनलाल जाट, आरएलपी के बद्रीलाल जाट और चौथे जो निर्दलीय जिसने 2018 के चुनाव में अपनी प्रेजेंस शो की थी 30,000 से अधिक वोट लेके लादूलाल पीतलिया, चारों के चारों आज यहाँ अपना नामांकन जो गंगापुर के उपखंड मजिस्ट्रेट है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे यहाँ जो नगर परिषद भीलवाड़ा के सभापति राकेश पाठक मेरे साथ हैं। पिछला चुनाव 2018 का चुनाव आप हार गए थे और रूपलाल जाट जिनको टिकट दिया था उनका छोटा भाई आरएलपी के माध्यम से ताल ठोक रहा है। किस तरह देखते हैं ये चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो राष्ट्रवाद का वोट है। अब जातिवाद नहीं चलता, हम जातिवाद के आधार पर नहीं। अब नरेंद्र मोदी के राज में भी अगर होते हुए भी कोई जातिवाद की कल्पना करे तो ये खत्म बात आई है। जातिवाद बहुत पीछे रह गया। अब राष्ट्रवाद के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ तक 2018 का तो कांग्रेस ने मूर्ख बना के वोट लिए थे। तो राकेश जी 2008 के बाद 13 साल बाद वापस डॉक्टर रतनलाल जाट को आपने चुनावी समर में उतारा है, तो जाट के आधार पर ही तो उतारा 13 साल बाद? नहीं, वैश्य भी उतरा है। पास की सीट में आप देख लीजिए वैश्य है। मैं सहाड़ा की बात कर रहा हूँ। सहाड़ा है तो सभी जगह के समीकरण देखते हैं ना। अगर जातिवाद की बात करें तो वहाँ वैश्य है, तो यहाँ जाट है, तो कहीं रिजर्व सीट पर रिजर्व प्रत्याशी है। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया जी भी साथ है। आप बात करते हैं, बिल्कुल सांसद के बिहाफ पे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं चतुष्कोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है सहाड़ा में? अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है देश भर में। हमारी विचारधारा हमारी ताकत है। राष्ट्रवाद और हमारा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम अंत्योदय को लेकर चले हैं। जो सबसे अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसकी हमने चिंता की है। राजस्थान के संदर्भ में हम विचार करें तो यहाँ जो सरकार है कांग्रेस की, ये विफल रही हर मोर्चे। किसानों की कर्जा माफ़ी का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, बेरोजगारी भत्ता देने की बात इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने गिनती की थी उंगलियां बताकर, परंतु कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार मतलब ये एक तरह से राज्य सरकार का जो 2.5-3 साल का कार्यकाल है उसी के आधार पे उनकी विफलताओं पे आप वोट मांगने जा रहे हैं राकेश जी? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैंने कहा ना, झूठ बोल के वोट लिया, क्या बड़ा यहाँ पर राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल जाट, रूपलाल जाट के छोटे भाई, चाहे वो आरएलपी से हों पर उनके सगे भाई हैं, और तीसरे लादूलाल पीतलिया जो अभी 1 महीने पहले ही आपकी पार्टी में शामिल हुए थे। सारे बड़े नेता राजस्थान के, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो और चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, सब ने उनको बीजेपी का ये दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में लिया था। आज वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। चलिए, तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और ये पूरी गणित आपको हम बता रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट की कुल मतदाता 2,47,400 हैं। पुरुष और महिलाओं मतदाताओं का भी आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। और ये तस्वीरें बीजेपी की सभा कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू होने वाली है। यहाँ पर लोग जुटेंगे और उम्मीद है कि कोविड की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। ये तस्वीरें अब राजसमंद की देख लीजिए। दीप्ति माहेश्वरी बीजेपी की तरफ से, किरण माहेश्वरी की बेटी, अभी उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और कहा कि मैं किरण माहेश्वरी यानी अपनी मां के नाम को आगे बढ़ाऊंगी, उनके विज़न को तो फॉलो करूंगी ही, साथ ही अपने विज़न को भी जनता के सामने रखूंगी। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको राजसमंद से। कपिल, क्या चल रहा है? थोड़े समय के पश्चात देखिए, राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी ने प्रभु द्वारकाधीश जी के दर्शन किए और उसके बाद में जो राजसमंद की प्रमुख झील है उस झील पर पानी की पूजा करने के लिए यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी पहुंची। और इस समय आप देखिए कि जो झील के अंदर जो मछलियाँ हैं उनको भोजन कराकर, जो एक मछलियों को भोजन कराना एक पुण्य कार्य माना जाता है। तो नामांकन से पहले मछलियों को राजसमंद झील के अंदर आप देखिए मछलियों को भोजन कराया जा रहा है। दीप्ति माहेश्वरी के साथ में जो अन्य भाजपा के जो पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वे सभी मौजूद हैं।
झील के अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ यहाँ पर देखी जा रही है और किनारे पर ही दीप्ति माहेश्वरी ने झील के पास जाकर मछलियों को, इस समय आप तस्वीरों में सीधा देख पा रहे हैं कि वे यहाँ पर मछलियों को भोजन करा रही हैं। मछलियों को भोजन कराने के बाद में बाहर काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। द्वारकाधीश मंदिर के बाहर से एक रैली का आयोजन होगा और रैली के रूप में दीप्ति माहेश्वरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में राठासन माता मंदिर चौक पर पहुंचेगी और वहां पर यह रैली जनसभा में तब्दील हो जाएगी। जी सुमित, ये तस्वीर भी देखिए, कुछ अलहदा हैं, कुछ जुदा हैं। आमतौर पर हम देखते हैं प्रत्याशी अमूमन जब निकलता है सभा से या नामांकन भरने के लिए जब जाता है तो मंदिर के दर्शन करता है, फिर बड़ी सी रैली निकलती है, अपने समर्थकों के साथ हुजूम में निकलता है, मालाएं फेंकी जाती है, पुष्प वर्षा होती है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग हैं कपिल। ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर व्यवहार ही कुछ ऐसा है दीप्ति माहेश्वरी का, ज़मीन से जुड़ाव है, और या फिर इसका एक दूसरा रूप ये देख लें हम, कैमरा हर जगह है, ये सब जानते हैं, छवि क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, अगर हम इसे पॉलिटिकल व्यू में देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये निश्चित है कि जिस नामांकन से पहले जो एक छवि बनाई जाती है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, ये जरूर एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन दीप्ति माहेश्वरी की पॉलिटिकल ये पहली एंट्री है, पहला पायदान दीप्ति माहेश्वरी राजनीति के अंदर रखने जा रही है और सबसे पहले पायदान में उन्हें विधायक का टिकट मिल चुका है। दूसरी ओर हम अगर बात करें तो किरण माहेश्वरी, जो कि 2008 में राजसमंद से पहली बार विधायक चुनी गई थी, वे 2008 से लेकर लगातार जब भी वे यहाँ पर चुनाव हुए हैं, स्थानीय चुनाव हुए हैं, वे सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करना नहीं। और आज नामांकन का आखिरी दिन है, तमाम प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद नाम वापसी का दिन, नामांकन पत्रों की जांच होगी, नाम वापसी का दिन। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।